तो अभी जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन होने वाला है स्टैक का वो है कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े मैं डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स है वो बता दूं। डेसिमल नंबर सिस्टम वो है जो हम यूज़ करते हैं नंबर्स लिखने के लिए, जिसमें कि 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक के, और जितने भी नंबर्स हम बनाते हैं वो सब इन्हीं डिजिट्स, ये जो 10 डिजिट है उसके ही कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो एग्जाम्पल तो आपको मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 9, 18, एनीथिंग, 81, एनीथिंग, ये जो भी नंबर्स है या इससे भी बड़े बड़े 3 डिजिट नंबर, ये सारे क्या है, डेसिमल नंबर्स है ना। डेसिमल नंबर्स जो है वो ह्यूमन के लिए है, ह्यूमन इसको अंडरस्टैंड करते हैं और समझते भी हैं। और हाँ, वन मोर थिंग, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग बेस 10 बोलते हैं। बेस 10 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्यों? क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो ह्यूमन ओरिएंटेड है, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पर जो हमारा कंप्यूटर है, आपको पता होगा, वो बाइनरी लैंग्वेज के साथ डील करता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। सो जितने भी कुछ होते हैं हमारे कैरेक्टर्स हो, नंबर्स हो, जो भी कुछ हो, उन सभी को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पर हम जो है वो बेसिकली नंबर्स में फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से नंबर्स का बाइनरी वैल्यू जो है वो क्या होगा। हम यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में जाके देखने नहीं वाले कि कंप्यूटर अंदर से क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे स्टैक के एप्लीकेशंस देख रहे हैं, तो हम सिंपली ये देखेंगे कि किस तरीके से स्टैक को यूज़ करके हम एक डेसिमल नंबर को उसके अप्रोप्रिएट बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरीके से हम कोई भी डेसिमल नंबर का ईजीएस्ट वे में हम उसका बाइनरी वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस ट्रिक को यूज़ करके हम कन्वर्जन नहीं करने वाले। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए यूजिंग स्टैक हम एक अलग सेट ऑफ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पर यहाँ मैं आपको सिंपली एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप इंस्टेंटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप जान सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स आप जान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेसिमल नंबर का बाइनरी वैल्यू क्या होगा। सो नाउ सी, जैसे कि मैंने बोला, बाइनरी वैल्यू जो है वो बेस 2 नंबर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। सो मैं यहाँ पे एक स्केल लिख रहा हूँ, इसको रहने दीजिए। या सो यहाँ पर 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128, और ऐसे हम लोग आगे कितना तक भी कर सकते हैं ना। अभी मान लीजिए कि मुझे ये जानना है कि 2 का बाइनरी वैल्यू क्या है। तो ना आप देखिए 2 कहाँ है, इधर है। सो हम 2 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, और बाकी की जगह हम ज़ीरोज़ डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया। सो 2 का बाइनरी वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है, 10। अब यहाँ पे मैंने 2 बिट्स में लिखा है, आप बिट लेंथ अपने हिसाब से कर सकते हैं। जनरली हम 8 बिट लेते हैं, पर यहाँ पे हमारा फोकस बिट के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी वैल्यू के ऊपर है। सो अगर अभी मान लीजिए मुझे 17 का बाइनरी वैल्यू चाहिए, 17 का। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें पहले इरेज कर दें। नाउ सी, 17 इनमें से किसके कॉम्बिनेशन में बनेगा, एक 16 प्लस 1 क्या होता है, 17। तो इन दोनों के नीचे 1 लिख दिया, बाकी इनके बीच में जो है उनके जगह क्या लिख देना, 0। तो ये 17 का बेसिकली अभी जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, 1001। ओके। सो ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके आप जो है कोई भी नंबर का, कोई भी डेसिमल नंबर का करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पर हम लोग यहाँ पर ये ट्रिक नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम यूजिंग स्टैक जो है वो कैलकुलेट करें। किस तरह से स्टैक को यूज़ करके हम एक डेसिमल वैल्यू का बाइनरी वैल्यू निकालेंगे। मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप क्रॉस चेक कर सको अपने आंसर के साथ कि आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो नाउ सी, अब आप लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देख सकते हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज के हेल्प से हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैक। सो यहाँ पे मैंने स्टैक ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी, इसका भी हम हेल्प लेंगे। सो करना क्या है हमें, यहाँ पे मैंने एक लूप यूज़ किया है। सो बेसिकली ये जो स्टेप्स है, ये जो 3 स्टेप्स है, ये हमें कई बार परफॉर्म करना है। सो हमें एक नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे ये जो नम है ये बेसिकली वो डेसिमल नंबर को डेजिग्नेट कर रहा है, जिससे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो जब तक हमारा जो नंबर है, जो डेसिमल नंबर है, वो जब तक हमारा ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज़्यादा है, तब तक हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर को डिवाइड बाई 2 करना है। यहाँ पे मॉडुलो है, सो हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, और जो भी हमारा रिमाइंडर होगा उसे हम किस में स्टोर करेंगे, रैम में। और फिर ये जो भी रैम रहेगा उसे हम क्या करेंगे, इस स्टैक में पुश कर देंगे। एंड थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, नम का वैल्यू हमें अपडेट करना है। यानी करंटली अभी जो भी नम होगा उसे हम फ्लोर डिवीज़न विद 2 करेंगे। फ्लोर डिवीज़न विद 2 हम क्यों करें, क्योंकि हमें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए। सो अगर सिंपल सा एग्जांपल ये 17 है, सो 17 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, सो मुझे 2 8 16 आएगा,
अगेन 1, पॉइंट यहाँ पे आएगा 0, तो 2 5 ज़ा 10। सो यहाँ पर मुझे जो आंसर मिल रहा है डिवाइड के बाद वो क्या है 8.5, पर मुझे ये डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, इसलिए मैं फ्लोर डिवीज़न यूज़ कर रहा हूँ। सो ये क्या करेगा, नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर, मतलब पास वाला जो भी नीचे का वैल्यू होगा, लोएस्ट इंटीजर जो होगा उसमें ये कास्ट कर देगा। इसमें यानी 8.5 को अगर मान लीजिए अगर आपका नम का वैल्यू 8.5 है, सॉरी नम का वैल्यू अगर आपका 17 है, तो अगर आप फ्लोर डिवीज़न में 2 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 8.5 नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ डिवाइड करते तो आपको 8.5 मिलेगा, लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीज़न में 2 करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा 8 मिलेगा, ना कि 8.5 मिलेगा। सो ये जो तीनों स्टेप्स है इसे हमें कई बार करना है जब तक हमारा नम का वैल्यू, एज यू कैन सी हम हर इटरेशन में नम का वैल्यू अपडेट करने वाले हैं, तो जब तक हमारा ये जो अपडेट नम का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा तब तक हमें ये इटरेशंस को परफॉर्म करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मान लीजिए कि नम का वैल्यू जो है वो 17, यानी 17 वो डेसिमल नंबर है जिसे मुझे क्या करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो क्या करूँगा मैं, सो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी हमारा नम है ये हमारा फर्स्ट इटरेशन है, इसे मैं इटरेशन 1 लिख रहा हूँ। सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर है उसे हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो मॉडुलो है याद रखिएगा, तो हमें रिमाइंडर देखना है ना कि क्वोशिएंट देखना है। सो 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया हमें 1। सो हम इसे 0 लाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स तक हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए। सो यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिला 1, यानी हमारा रैम का वैल्यू जो है इसमें क्या हुआ 1 हुआ। अब इस 1 को हम क्या करेंगे इस स्टैक में पुश कर देंगे। सो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब हमारा जो नम है वो क्या होगा फिर से अपडेट होगा। सो नम हमारा क्या है 17। सो फर्स्ट इटरेशन में रैम का वैल्यू हमें क्या मिला 1 मिला है जिसे हमने स्टैक में पुश कर दिया है, और नम जो है वो भी क्या हो जाएगा, अगर हम 17 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करना यहाँ अब मुझे फिर से ये नहीं चाहिए, मतलब रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो मैं कम्प्लीटली डिवाइड करूँगा। सो 17 डिवाइड बाई 2 अगर हम करते हैं तो सेम वही 1 बचेगा, और यहाँ पे हम पॉइंट लेके 0 लेंगे। सो 2 5 ज़ा 10। सो मुझे आंसर जो है यहाँ पे, क्योंकि हम डिवीज़न फ्लोर डिवीज़न है पर एक टाइप का डिवीज़न ही है, यहाँ पे हमें रिमाइंडर से नहीं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन से मतलब है। सो 8.5। तो यहाँ पे मुझे नंबर का वैल्यू क्या मिल रहा है 8.5, बट सॉरी नंबर नहीं, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है वो 8.5 है। अगेन यहाँ पे मैंने फ्लोर डिवीज़न यूज़ किया है, सो नम का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो फर्स्ट इटरेशन में नम का वैल्यू जो है वो है 8 और रैम का वैल्यू जो है वो क्या हो गया है 1, और एट प्रेजेंट आप स्टैक में भी देख सकते हैं स्टैक में क्या है 1 है। सो अब चेक करेंगे हम फिर से यही कंडीशन, फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ, अगेन हम चेक करेंगे नम का वैल्यू इटरेशन 1 के बाद क्या ग्रेटर देन 0 है, यस, क्योंकि अभी नम का वैल्यू 8 है और वो ग्रेटर देन 0 है। सो अब हम फिर से ये स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। सो अगर अब हम सो इटरेशन 2 में सेम वही चीज़, नम अभी हमारा क्या है, अब हमारा नम 17 नहीं क्या है 8 है। सो सेकेंड इटरेशन में नम मॉड 2, यानी 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर हमें सीधी तरह से क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, यानी सेकेंड इटरेशन में रैम का वैल्यू हमें क्या मिला 0 मिला। अब तो ये सेकेंड जो लाइन लिखा है उसके हिसाब से जो भी हमारा रिमाइंडर है हम उसे क्या करेंगे स्टैक में पुश करेंगे, तो रैम का वैल्यू सेकेंड इटरेशन में जो भी है उसे हमने क्या किया स्टैक में पुश कर दिया। सो नाउ थर्ड स्टेप में आएंगे, अब हमारा नम जो है हमें उसे अपडेट करना होगा। तो अभी एट प्रेजेंट सेकेंड इटरेशन में हमें फर्स्ट इटरेशन से जो नम का वैल्यू मिला था वो क्या था 8 था। अब हम सेकेंड इटरेशन में इस 8 को यूज़ करके हम लोगों ने ये 2 स्टेप किया, अब हमें फिर से इस 8 को अपडेट करना है। सो अभी अगर हम 8 को फ्लोर डिवीज़न विथ 2 करेंगे, सो सी यही है 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा सो मुझे आंसर एनीवे क्या मिलने वाला है 4 ही मिलने वाला है। ओके, मेरा क्वेश्चन जो है क्या होएगा 4 ही होएगा। सो क्योंकि यहाँ पे कुछ डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है, सो फ्लोर डिवीज़न भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट वही काम करेगा जो हमारा नॉर्मल डिवीज़न करता है। सो सिंपली यहाँ पे हमारा नम का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो आफ्टर इटरेशन 2 रैम का वैल्यू, इन इटरेशन 2 रैम का वैल्यू 0 है और नम का वैल्यू 4 है। अगेन हम यहाँ पे ये पूरा जो इटरेशन है कंप्लीट हुआ, अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या नम ग्रेटर देन 0 है, अगेन यहाँ पे नम 4 है सो वो ग्रेटर देन 0 है। सो अगेन ये पूरा का पूरा जो 3 लाइन है वो रन होएगा। सो इटरेशन 3 में हम जाएंगे। सो इटरेशन 3, नाउ इटरेशन 3 में अगर आप देखेंगे सेम वही चीज़, नम का वैल्यू क्या है 4। सो 4 मॉड 2, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4,
हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0, क्योंकि हमने मॉड लिखा है तो हम रिमाइंडर पे फोकस करेंगे। तो क्या मिला हमें रैम 0। तो इटरेशन 3 में रैम का वैल्यू जो है वो क्या है 0। अब हमें क्या करना है, इस रैम को यानी 0 को हमें क्या करना है, पुश करना है, किसमें, स्टैक में। सो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे पुश कर देंगे। अब अगेन हमें नम को अपडेट करना है। सो नम एट प्रेजेंट क्या है 4, उसको हम क्या करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे, फ्लोर डिवीज़न में करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 ही मिलने वाला है। सो इटरेशन 3 में हमारा नम जो है वो क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। ओके, यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न कुछ अलग काम नहीं करने वाला है डिवीज़न से, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है। अगर डेसिमल पॉइंट आता है, जैसे हमने इटरेशन 1 में देखा था, तो उस केस में 8.5 को इसने 8 में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे तो 2 ही आ रहा है, सो 2 ही रहेगा। ओके, सो अगेन हम ये कंडीशन चेक करेंगे। इटरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अगेन हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या नम का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो या 2 आ रहा है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। सो अगेन ये पूरा पार्ट जो है वो रन होएगा। सो इटरेशन 4 हमारा, यस। सो इटरेशन 4 में अगेन हमें क्या चेक करना है, या अगेन हमें रैम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो नम हमारा क्या है 2 है। सो 2 को हम क्या करेंगे, मॉडुलो 2 यानी डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ हमारा रिमाइंडर हमें फिर से क्या मिल रहा है 0, यानी हमारा रैम का वैल्यू इन इटरेशन 4 क्या होगा, 0 ही होगा। सो हम सिंपली इस 0 को क्या कर देंगे, सेकेंड लाइन के हिसाब से हम इसे क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। अब अगेन हमें नम को अपडेट करना है। सो नम हमारा क्या है 2 है, उसे हम अगेन डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ डिवीज़न करें तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। सो यहाँ पे इटरेशन 4 में हमारा नम जो है वो क्या हो गया है, 1 हो चुका है। इटरेशन कंप्लीट हुआ, अगेन हमें चेक करना होगा कि नम जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। सो नम इज़ 1, सो वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो 3 लाइन है, ये फिर से रन होएंगे। सो अब हम इटरेशन 5 में आएंगे। सो या दिस इज़ इटरेशन 5। सेम सेट ऑफ स्टेप्स हमें रिपीट करना है। सो क्या करेंगे हम, नम मॉड 2, तो नम अभी हमारा क्या है 1। सो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 2 0 ज़ा 0। सो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1, यानी ये जो है ये हमारा क्या है, रैम का वैल्यू। सो 5th इटरेशन में रैम का वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। सो इस सेकेंड लाइन के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रैम का वैल्यू यानी जो 1 आया है उसे हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने स्टैक में पुश कर दिया। अब हमें क्या करना है, नम का फ्लोर डिवीज़न विथ 2। अभी इटरेशन 5 में हमारा एट प्रेजेंट अब तक सेकेंड लाइन तक नम का वैल्यू क्या था, 1 था। अब हम इसे क्या करेंगे, फ्लोर डिवीज़न विथ 2 करेंगे। सो 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, सो अब मुझे पूरा रिमाइंडर लाना है, तो 2 0 ज़ा 0 होएगा, क्योंकि 1 नहीं आता। अब 1 है, मैं पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले सकता हूँ, तो 2 5 ज़ा 10। इसके पहले के जो 3 इटरेशंस थे उसके अंदर हमें डायरेक्टली रिमाइंडर 0 मिल जा रहा था, इसलिए हम लोग 0 लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, पर यहाँ 0.5 मिल रहा है। सो नाउ सी, यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न काम करेगा। सो मैंने डिवाइड करने के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है। इसके पहले के 3 इटरेशंस में जो भी हमें डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन मिल रहा था उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं था, पर यहाँ डेसिमल पॉइंट है। सो ये नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर क्या है, 0। सो अब डिवाइड का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 0, यानी नम का वैल्यू यहाँ पे इटरेशन 5 में क्या हो जाएगा, 0। या सो नम विल बी इक्वल्स टू 0। अब अगेन लूप चेक होएगा, क्या नम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, आंसर इज़ नो। नम का वैल्यू इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है। सो ये लूप जो है अभी आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अब हमें क्या करना है, हमारे 5 इटरेशंस हो चुके हैं। सो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टैक के हमारे जो आइटम्स हैं, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, स्टैक के आइटम्स को पॉप कराएंगे। सो अगेन इसके लिए भी एक लूप चलेगा। सो इस लूप के चलते क्या, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तब तक पहला एलिमेंट को पॉप करो, फिर दूसरा एलिमेंट को पॉप करो और उसको पहले के साथ कॉन्केटिनेट करो, फिर तीसरा एलिमेंट को पॉप करो, उसको पहले दोनों के साथ अटैच करो, चौथे को पॉप करो और पहले के तीनों के साथ कॉन्केटिनेट करो। सो बेसिकली हम कुछ इस ऑर्डर में पहले इसको पॉप करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, 5 को ही हम पॉप आउट करेंगे और उन्हें रिवर्स ऑर्डर में अटैच करेंगे। सो पहले 1 फिर 0, या पहले 1 फिर 0, फिर ये वाला 0 पॉप होएगा, फिर ये वाला 0 पॉप होएगा एंड लास्ट में 1 पॉप होएगा, यानी पूरा स्टैक जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ओके, सो ये जो है एट प्रेजेंट आपको यहाँ पे जो दिख रहा है,
ये जो है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसका, ये वाले डेसिमल नंबर का। और मैंने आपको इसके पहले भी सॉल्व करते वक्त जब मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था तो उस वक्त भी मैंने 17 का जो बाइनरी निकाला था वो भी यही था 1001। सो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम है तो आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है। सो अलग अलग एग्जांपल्स के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मूलाज के साथ हमने प्रोग्रामिंग भी किया है। सो स्टे ट्यून्ड, उसे देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। सो एज़ यू कैन सी हम लोग पाइथन के आइडियली में आ चुके हैं और अब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे यूजिंग पाइथन। सो अगेन इसे हम एज अ स्टैक का एप्लीकेशन देख रहे हैं, मतलब यूजिंग स्टैक ही हम ये करने वाले हैं। सो हमें स्टैक का जो क्लास है, स्टैक एडिटिंग करते वक्त जब हमने उसका जो क्लास और उसके मेथड्स जो डिफाइन किए थे, हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो मैंने ऑलरेडी उसे कॉपी करके रखा है। आई सिंपली हैव टू पेस्ट इट, कंट्रोल V। सो सी पेस्ट हो चुका है। तो सारे मेथड्स आप लोगों को अच्छे से मालूम ही है। यहाँ पर बस एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है, क्योंकि हमने हमारे पैलिंड्रोम वाले वीडियो में देखा कि रिटर्न ना होने की वजह से एरर आ रहा था। अब हम फाइल को सेव कर देते हैं। से D2B कन्वर्ट, कोई भी नाम दे सकते हैं, D2B कन्वर्ट, दैट्स इट। सेव कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास के मेथड्स के बारे में और क्लास के बारे में आइडिया होगा, बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सो ये क्लास माई स्टैक है, जो कि हमारा बेसिकली स्टैक का क्लास है। एज यूजुअल पहला मेथड इनिट है, जिसके अंदर की सेल्फ डॉट आइटम जो है ये बेसिकली हमारा स्टैक है, जिसे कि हम एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेंथ मेथड जो है वो हमें हमारे स्टैक का लेंथ रिटर्न करेगा। इज़ एम्प्टी अगेन हमें यही बताने वाला है कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं। तो इसका रिज़ल्ट जो है इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, अगर फॉल्स होगा इसका मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है। शो मेथड जो है हमें स्टैक के एलिमेंट्स शो करेगा। पुश मेथड एंड पॉप मेथड, तो पुश मेथड जो है वो स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करेगा, वहीं पॉप मेथड जो है स्टैक के एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। एंड एज यूजुअल टॉप के एलिमेंट्स को पहले रिमूव करेगा। मतलब एज वी नो कि स्टैक जो है वो LIFO आर्किटेक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। सो लास्ट में मतलब सबसे ऊपर जो भी एलिमेंट होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। सो वही स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पॉप मेथड जो है वो काम करने वाला है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉप एलिमेंट है उसे वो पहले रिमूव करेगा। सो नाउ अब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल वही लॉजिक का इस्तेमाल करने वाले, वही फॉर्मूलाज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि मैंने आपको बोर्ड पर सॉल्व करते वक्त समझाया। सो अब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक अलग सा फंक्शन बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने पैलिंड्रोम के केस में बनाया था। सो अब वो जो फंक्शन होगा वो क्लास से बाहर होगा। सो लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग इट। पहले हम क्लास से बाहर आते हैं। डेफ फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ D2B कन्वर्ट। कन्वर्ट अगेन यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर ये क्या लेगा, पैरामीटर के तौर पे अगेन ये एक इनपुट लेने वाला है, जो कि बेसिकली एक इंटीजर होगा, या आप बोल सकते हो डेसिमल वैल्यू, जिससे कि हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली इट विल बी एन इंटीजर। सो अभी यूज़र को, अब इससे मैं S से स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अब अगर इन केस यूज़र ने यहाँ पे कोई दूसरे टाइप का वैल्यू भी पास किया, सो स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर उसने नंबर पास किया, सो हमें उससे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, जो कि हम फंक्शन के अंदर कर देंगे। सो पहले तो हम एक ही पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है जो कि इंटीजर है, देन हम सीधा कोलन दे देते हैं, देन प्रेस एंटर। सो नाउ सबसे पहले ये जो इनपुट है S, इसे हम इंटीजर टाइप में कास्ट करेंगे। इन केस अगर ये इंटीजर टाइप का नहीं है सो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। सो लेट्स से डिजिट लिया मैंने, डिजिट विल बी इक्वल टू इंट ऑफ S। सो ये बेसिकली क्या करेगा, अगर जो S है वो इंट टाइप का नहीं है तो उसे इंटीजर फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देगा। सो अब डिजिट यानी हमारा वो डेसिमल वैल्यू जिसे हमें बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हम यहाँ पे स्टैक के फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करने वाले हैं, ये जो माई स्टैक क्लास है इसके अंदर के जो फंक्शंस है इसे हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बना लेते हैं। सो लेट्स से उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया स्टैक। सो स्टैक इज़ इक्वल्स टू माई स्टैक। अगेन माई स्टैक क्लास को हमें कोई भी पैरामीटर्स पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम कि माई स्टैक क्लास का जो इनिट मेथड है सेल्फ के सिवाय कोई भी और इनपुट्स नहीं ले रहा है। सो हमें यहाँ पर पैरामीटर्स के तौर पर कुछ भी और पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम पहले फाइल को सेव कर देते हैं। सो अब हमने बोर्ड में जिस तरीके से
सॉल्व किया था, डेसिमल को बाइनरी में जिस तरह से कन्वर्ट किया था, अब हम वही लॉजिक का यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लॉजिक के हिसाब से हमें क्या करना है, जब तक ये जो डिजिट है, ये हमारा जो इंटीजर वैल्यू मतलब जो डेसिमल पार्ट है, जब तक वो 0 से ज़्यादा है तब तक हमें इसे क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करके इसका रिमाइंडर निकालना है और उसे हमें स्टैक में पुश करना है। और जो ये डिजिट है इसे हमें फ्लोर डिवाइड करना है 2 के साथ, और जो नया वाला वैल्यू आएगा उससे हमें असाइन करना है डिजिट को, यानी बेसिकली हमें डिजिट को अपडेट करना है। सो नया जो डिजिट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, जो करंट डिजिट है दैट फ्लोर डिवाइडेड बाय 2। सो अब हमें क्या देखना है, वाइल लूप हम लगाएंगे दैट वाइल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, वाइल डिजिट जो हमारा डेसिमल वैल्यू है, डिजिट इज़ ग्रेटर देन 0, जब ये 0 से ज़्यादा है तब तक हमें ये ऑपरेशंस करने हैं। तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें डिजिट को डिवाइड करना है 2 से, या जो रिमाइंडर आएगा उससे एक वेरिएबल में स्टोर करना है, से रैम। अभी रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिजिट मॉडुलो 2 करेंगे। सो डिजिट मॉडुलो 2। अब हमें डिजिट को अपडेट करना है यूजिंग फ्लोर डिवीजन। सो जो हमारा नया डिजिट होगा, सो डिजिट विल बी इक्वल टू, अभी जो हमारा करंट डिजिट है दैट इज डिजिट फ्लोर डिवाइडेड बाय 2, दिस मच। अब हमें ये जो रिमाइंडर है इसे हमें क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। सो अब हम स्टैक में जो हमारा रिमाइंडर है उसे पुश कर देते हैं। तो स्टैक के लिए हम लोगों ने माई स्टैक क्लास का यहाँ पे स्टैक करके ऑब्जेक्ट बनाया है। सो हम सिंपली स्टैक डॉट पुश, जो पुश मेथड है उसे कॉल करेंगे और उसे पास कर देंगे क्या, रिमाइंडर हम पास कर देंगे। सो दैट्स इट। अब हम फाइल को सेव कर देते हैं। सो क्योंकि बाइनरी नंबर जो है सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस होता है, सो हम यहाँ पर बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना देते हैं, से बाइनरी। सो बाइनरी इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, सेव कर देते हैं। सो नाउ अब हम एक काउंटर सेट करेंगे, से k इज इक्वल्स टू 0। सो एवरी टाइम अब हम लोग स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप कराएंगे और उन्हें बाइनरी में ऐड करते करते जाएंगे, जैसे हम लोगों ने पैलिंड्रोम में रिवर्स स्ट्रिंग कैलकुलेट किया था, बिल्कुल वैसे ही। सो एवरी टाइम द एलिमेंट को हम पॉप करेंगे स्टैक से, वैसे वैसे हम k का वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज़ करते करते जाएंगे। सो k का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। सो हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या होगा कि जब तक हमारा k का वैल्यू जो है वो लेस है, किससे, लेंथ से, स्टैक के लेंथ से। सो वाइल k इज़ लेस देन स्टैक डॉट लेंथ, जो कि स्टैक यहाँ पे माई स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो उसका हम लोग जो लेंथ मेथड है उसे हम कॉल कर रहे हैं। सो जब तक k का वैल्यू जो है वो स्टैक के लेंथ से कम है तब तक हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं। नाउ यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इनिशियली k का वैल्यू 0 है। एवरी टाइम हम यहाँ पे लूप में जब भी कुछ ऑपरेशन करेंगे, एवरी टाइम हम क्या करने वाले, k के वैल्यू को एक एक करके बढ़ाने वाले हैं। सो जब हमारा स्टैक, हम लोग यहाँ पे लूप में स्टैक के आइटम्स को पॉप करेंगे। सो जब हमारे स्टैक से लास्ट आइटम जो है वो पॉप आउट हो जाएगा, एकदम लास्ट वाला आइटम जब है वो जब पॉप आउट हो जाएगा, सो हमारा k का वैल्यू जो है वो क्या होएगा, स्टैक के लेंथ से एक कम होएगा। इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब तक k जो है वो स्टैक के लेंथ से कम है। मैं जब आपको लॉजिक लिख के बताऊंगा या डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बेटर समझ में आएगा। सो कंडीशन के हिसाब से कि जब तक आपका k यानी जो अभी 0 है, स्टार्टिंग में 0 है, वो स्टैक के लेंथ से कम है, तब तक हमें क्या करना है, तब तक सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैक के आइटम को पॉप करेंगे। सो यहाँ पे स्टैक का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे स्टैक करके बनाया है, माई स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा स्टैक है। सो उसके ऊपर हम पॉप मेथड को कॉल करेंगे। सो स्टैक डॉट पॉप, हम आइटम को क्या करेंगे, पॉप करेंगे और उसे किसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, हमारा येस जो हमारा बाइनरी स्ट्रिंग है उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, उसे कॉन्केटिनेट करने वाले हैं। कॉन्केटिनेट करने के बाद हम उसे किस में स्टोर करेंगे, अगेन जो हमारा बाइनरी स्ट्रिंग है उसी के अंदर ही स्टोर करेंगे, यानी हम बाइनरी स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। सो जो पहले से बाइनरी स्ट्रिंग का वैल्यू है उसके साथ में अभी जो स्टैक से आइटम पॉप हुआ उसे हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे। जो पहले से बाइनरी स्ट्रिंग का वैल्यू है उसके साथ हम अभी जो स्टैक से आइटम हम पॉप करेंगे उसको हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं इधर।
प्लस ऑपरेटर के थ्रू और उसे बाइनरी स्ट्रिंग में ही स्टोर कर रहे हैं। सो हमारा बाइनरी स्ट्रिंग का वैल्यू जो है वो क्या होएगा, एवरी टाइम अपडेट होते होते जाएगा जब तक हमारा लूप चलेगा। और ये तो करना ही है, इसके साथ में हमें क्या करना है, के का वैल्यू जो है वो एक एक करके क्या करना है, इंक्रीज करना है। दैट्स इट। ना यहाँ पर k का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 था, इसलिए हमारा यहाँ पे कंडीशन है कि k शुड बी लेस देन स्टैक डॉट लेंथ। अगर यहाँ पे हम k का वैल्यू 1 लेते सो हमारा यहाँ पे कंडीशन हो जाता है लेस देन इक्वल टू स्टैक डॉट लेंथ। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि ये जो हमारा वाइल लूप है ये कितने बार चले, जितना कि हमारा स्टैक का लेंथ है। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टैक का लेंथ अगर 5 है, सो ये वाइल लूप जो है वो 5 टाइम्स चलना चाहिए। सो इनिशियली के का वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट इटरेशन में के का वैल्यू 0 होगा, सेकेंड में 1 होगा, थर्ड में 2 होगा, फोर्थ में 3 होगा, और फाइनली जो फिफ्थ इटरेशन है उसमें के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो हम नहीं चाहते कि वो फिफ्थ इटरेशन के बाद वो आगे बढ़े, इसलिए हमारा यहाँ पे के इस लेस देन रखा है। लेकिन वही चीज़ मैंने आपको वही कहा कि अगर हम के का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाना होगा। चॉइस आपका है, आप अगर के का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू आपको लगाना है। आपको और बेटर वे में ये समझ में आएगा जब मैं आपको डायग्रामेटिकली से समझाऊंगा। मैं आपको एक ड्राई रन इसका ज़रूर दिखाऊंगा। सो एनीवे, लूप अभी हो चुका है। लूप जब कंप्लीट होएगा सो हमें हमारा फाइनल बाइनरी स्ट्रिंग जो है वो हमें मिल जाएगा स्टैक के आइटम्स पॉप हो के, एंड देन सिंपली हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। सो रिटर्न बाइनरी। सो फाइनली ये जो हमारा मेथड है इसने स्टैक का यूज़ करके डेसिमल इनपुट जो हमने इसे दिया था उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बाहर आ जाते हैं फंक्शन से। अब हमें सिंपली यूज़र से इनपुट लेना है और उस पर उसे D2B जो कन्वर्ट वाला जो मेथड है उसे हमें कॉल करना है उस इनपुट पे। सो लेट्स टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, से n इज इक्वल्स टू इनपुट, हम यूज़र को देंगे एंटर द डेसिमल नंबर, एंटर द डेसिमल नंबर, दैट्स इट। अब ये जो डेसिमल नंबर एंटर करेगा यूज़र, हम चाहते हैं कि इंटीजर हो, सो इसलिए हम इसके बाहर जो है ये क्या दे देंगे, इंट दे देंगे। सो ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा इनपुट है उसे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा। सो ये इंटीजर टाइप वाला जो इनपुट है उसे हम किस में स्टोर कर रहे हैं, एन में स्टोर कर रहे हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो D2B कन्वर्ट वाला मेथड है उससे हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमने इंट में कन्वर्ट किया, अगर आप नहीं भी करते तो चलता, क्योंकि यहाँ पर एनीवे अंदर D2B कन्वर्ट में भी हमने ये लॉजिक लिखा ही है। सो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा जो बाइनरी नंबर है उसे हम प्रिंट करवाते हैं। सो सिंपली हम प्रिंट स्टेटमेंट उसके लिए यूज़ करेंगे कि प्रिंट बाइनरी नंबर इज़, बाइनरी नंबर इज़, हम सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, D2B कन्वर्ट वाला जो मेथड है उसे कॉल करेंगे। सो D2B नाम बहुत केयरफुली लिखिए, कुछ भी मिस्टेक अगर हुआ सो फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। कन्वर्ट, अब हम इसे n जो हमारा इनपुट है वो पास कर देते हैं। सो लेट्स सेव द फाइल। सो अब हम पाइथन शेल को ओपन करेंगे। सो लेट्स ओपन इट। सो यहाँ पर हमारा पाइथन शेल ओपन हो चुका है। सो लेट्स रन द फाइल, रन द प्रोग्राम। सो यहाँ पे रन मॉड्यूल है। सो या एंटर द डेसिमल नंबर। सो से मैं एंटर कर देता हूँ 10। यहाँ पर हमें एरर आया है, एरर है। सो यहाँ हमें टाइप एरर आ रहा है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str टू str। सो str को str के साथ ही कॉन्कैटिनेट कर सकता है, एंड के साथ नहीं। कॉन्कैटिनेशन यहाँ हो रहा है, सो इशू ज़रूर यहाँ ही होगा। सो यहाँ पर ये str.pop जो रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर फॉर्मेट में है, सो हमें उसे स्ट्रिंग करना होगा। सो इधर आप यहाँ कर सकते हैं या फिर मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। जब हम पुश कर रहे हैं रैम को तभी हम उसे str करके ही पुश करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। यस, दैट्स इट। अब हम सेव कर देते हैं और रन करते हैं। सो अगेन लेट्स एंटर 10। नाउ अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बाइनरी का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो गलत है, हमें 1010 मिलना चाहिए, हमें यहाँ 10 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। सो इसके पीछे यहाँ रीज़न है।
नाउ सी स्टैक डॉट लेंथ हमने यहाँ पे रख रखा है कि k का वैल्यू जब तक स्टैक डॉट लेंथ से कम है। नाउ सी जब हम आइटम्स को पॉप करते करते जा रहे हैं सो लेंथ भी ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कम होते होते जा रहा है। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हाफ वे में ही ये लूप जो है ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लेंथ जो है वो कम होते होते जा रहा है। सो इसलिए इन मिडल ही k का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, इस लेंथ से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए लूप यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो स्टैक डॉट लेंथ है हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते बल्कि इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। सो कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करके अब आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए इसे से एल। अब यहाँ पे k इज़ लेस देन l। सो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो स्टैक का इनिशियली जो लेंथ था उसे एक स्टैटिकली एक वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया। यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करने में प्रॉब्लम ये था कि हम लोग यहाँ लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टैक के अंदर से आइटम्स को पॉप कर रहे हैं। सो जब नेक्स्ट टाइम कंडीशन चेक होएगा सो लेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होते होते जा रहा है, कम होते होते जा रहा है। सो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू भी डिक्रीज होते होते जा रहा था, इसलिए हमें यहाँ इशू आ रहा था। सो इसलिए हमें स्टैक डॉट पॉप क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं सो हम डायरेक्टली यहाँ स्टैक डॉट लेंथ यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। सो इसलिए मैंने पहले ही उसे एक वेरिएबल एल में स्टोर किया और यहाँ पर k लेस देन एल। सो आई होप दिस शुड वर्क। सेव कर देते हैं। नाउ लेट्स रन इट। एंटर द डेसिमल नंबर। सो से आई एंटर 10। Yeah, there's the answer. Binary number is 1010. So this is correct. So अब आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख सकते हैं, एक्चुअली पूरा कैलकुलेशन ही है। सो मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। सो जब ये डी टू बी कन्वर्ट, ये जो मेथड जो है जब ये कॉल होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी पास करेंगे उसे हम पहले इंट में कास्ट कर देंगे। अगर वो इंटीजर नहीं है तो इंटीजर में कन्वर्ट होकर वो डिजिट में स्टोर होगा। फिर हम एक स्टैक इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो यहाँ पर भी आप लोग हमारा स्टैक जो है वो देख सकते हैं, मैंने स्टैक बना दिया है। तो कंडीशन क्या है कि जब जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मान लीजिए कि हमारा डिजिट जो है वो क्या है, 10 है, मैंने यहाँ पे दिया भी है, और इसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर जो है वो 1010 होता है। सो अगर आपको लास्ट में, अगर हमें ड्राई रन करने के बाद लास्ट में 1010 एज हमारा फाइनल आंसर मिलता है, सो मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया वो करेक्ट है। सो कंडीशन क्या कहता है, लूप जब हम करेंगे तो पहले कंडीशन क्या है कि अगर डिजिट ग्रेटर देन 0, तो क्या 10 ग्रेटर देन 0 है, तो यस, तो हम हमारे पहले इटरेशन में आएंगे। सो पहले इटरेशन में भी देखिए क्या हो रहा है। सो डिजिट को हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं और रिमाइंडर जो है वो हम रैम में स्टोर कर रहे हैं। सो 10 को हमने 2 से डिवाइड किया और यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट इटरेशन में हमारा रैम का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। अब डिजिट जो है वो क्या होगा, सो अभी हमारा जो नया डिजिट होगा वो क्या होगा, जो करंट डिजिट है दैट फ्लोर डिवीज़न विथ 2। सो अभी हमारा करंट डिजिट जो है वो क्या है, 10। सो अगर हम 10 का फ्लोर डिवीज़न भी निकालते हैं 2 के साथ, सो यहाँ पर आप देखिए 10 का अगर हम फ्लोर डिवीज़न निकालते हैं 2 के साथ, तभी भी हमें जो आंसर है वो क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। सो हमारा डिजिट जो है वो कितना होगा, 5। सो अब हम ये जो रैम है जो कि 0 है, इसे हम क्या करने वाले हैं, स्टैक में हमारा ये जो स्टेप है, स्टैक में हम उसमें क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। सो मैं अभी इसे स्टैक में ऐड कर देता हूँ। सो जस्ट यहाँ पर या सो रैम का वैल्यू 0 था, सो या हमने 0 पुश किया। सो स्टैक का हमारा पहला एलिमेंट जो है वो ऐड हो चुका है। और भी एलिमेंट्स ऐड होंगे तो उनके लिए भी मैं सेक्शंस बना ही देता हूँ। या सो अभी हमारा जो नया डिजिट है वो क्या है, 5। अब हमारा डिजिट जो है वो 5 हो चुका है। अब लूप अगेन चेक करेगा क्या डिजिट ग्रेटर देन 0 है। सो येस, 5 इज़ ग्रेटर देन 0। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजिट है, जो यानी जो हमारा 5 है, उसे मॉडुलो 2 करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर जो है उसे रैम में स्टोर करेंगे। सो जब हम 5 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे सो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 1। सो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या होने वाला है, 1। सो इस रिमाइंडर को हम अब क्या कर देंगे, हमारे स्टैक में ऐड कर देंगे। सो उससे पहले हमें डिजिट, अपडेटेड डिजिट कैलकुलेट करना होगा। सो अभी इस इटरेशन में, सेकंड इटरेशन में डिजिट का वैल्यू जो है वो क्या है, 5 है। सो अभी हमें 5 को फ्लोर डिवीजन करना होगा 2 से। सो 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, सो अगर पॉइंट में मेरा जो फाइनल आंसर आता है वो क्या है, 2.5, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा,
सो 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हमने पॉइंट लिया, सो 1 0 2 5 10। सो 2.5 हमारा आंसर है, पर मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, मुझे एक होल नंबर चाहिए। सो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन वाला ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। सो ये क्या करेगा, बेसिकली जो नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर है उसे उसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी 2.5 को किस में कन्वर्ट करेगा, 2 में। सो अभी एट दिस स्टेप सेकेंड इटरेशन में रिमाइंडर हमारा क्या निकला, 1, और फ्लोर डिवीजन करने के बाद जो डिजिट है उसका वैल्यू अब अपडेट होकर क्या हो चुका है, 2। अब ये जो रिमाइंडर हमें मिला है यहाँ पे सेकेंड इटरेशन में 1 जो हमें रिमाइंडर मिला था, इससे अभी हमें क्या करना है, स्टैक में ऐड करना पड़ेगा। सो 2 को जो रिमाइंडर 1 है उसे हम क्या करेंगे, स्टैक में ऐड कर देंगे। दैट्स इट। अभी सेकेंड इटरेशन के बाद हमारा जो डिजिट है वो है 2। सो अगेन हमारा लूप जो है वो चेक करेगा क्या डिजिट ग्रेटर देन 0 है, येस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। सेम वही स्टेप अगेन हम करेंगे, 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, मॉडुलो 2 जो हमारा 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो है वो रैम में स्टोर करेंगे। सो वही हमने यहाँ पे किया है, 2 को हमने 2 से डिवाइड किया, और जब हम डिवाइड करेंगे 2 1 से 2, हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। सो थर्ड इटरेशन में हमें रैम का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। अब अपडेटेड डिजिट हम निकालना है। सो अपडेटेड डिजिट यहाँ पे क्या होगा, 2 को ही हमें किससे, अभी एट थर्ड इटरेशन डिजिट का वैल्यू क्या है, 2। सो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे सो हमें आंसर ऑलरेडी होल नंबर ही मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 2 1 से 2, रिमाइंडर 0 है। सो हमें फ्लोर डिवीज़न यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न करेंगे तभी भी हमें रिजल्ट जो है वो यही मिलने वाला है। सो थर्ड स्टेप में हमारा डिजिट का वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगेन वही थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा रैम है, जो हमें रिमाइंडर मिला है, जो कि यहाँ पे थर्ड इटरेशन में क्या मिला है, 0, उसे हम क्या कर देंगे, स्टैक में ऐड कर देंगे। सो ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर मिल गया है हमें 0, सो लेट्स ऐड इट। ना अब हम अगेन चेक करेंगे डिजिट का वैल्यू क्या है थर्ड इटरेशन के बाद, 1। सो कंडीशन चेक करते हैं, क्या डिजिट ग्रेटर देन 0 है, सो येस डिजिट का वैल्यू 1 है और वो ग्रेटर देन 0 है। सो अगेन ये लूप रन होगा। सो हम 1 को क्या करने वाले हैं, रिमाइंडर, पहले हम रैम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिट जो कि फोर्थ इटरेशन में हमारा डिजिट जो है वो क्या है, 1 है। सो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये जो 1 है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को रैम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो यहाँ पर 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, एज वी नो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 0 0, तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1। सो फोर्थ इटरेशन में हमारा रैम का वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल चुका है, 1। देन अब हम डिजिट कैलकुलेट करेंगे। सो एज वी नो कि 2 के टेबल में तो 1 आता है नहीं, सो अब हम डिजिट के लिए फ्लोर डिवीजन करते हैं। सो 2 को अगर हम 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 0 0, 1 बचेगा। अगेन टेबल में तो और आगे कोई डिजिट्स तो है नहीं, सो हम सिंपली क्या कर देंगे, पॉइंट ले लेंगे। सो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट लेने के बाद हम यहाँ पे एक 0 डाल रहे हैं, तो 2 5 से 10 आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 मिल चुका है। रिमेंबर यहाँ के रिमाइंडर का कोई वैल्यू नहीं है, ये तो मैं बस फ्लोर डिवीजन जो हम कर रहे हैं उसके लिए बस मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको डेसिमल वैल्यू ला के दिखा रहा हूँ और फिर फ्लोर डिवीजन में वैल्यू क्या होगा वो वो भी बता रहा हूँ। तो जस्ट वो फ्लोर डिवीजन वाला स्टेप समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये जो सेकेंड डिवीजन है वो कर रहा हूँ। रिमाइंडर तो हमें यहाँ पर 1 मिल चुका है। फोर्थ इटरेशन में हमारा रैम का वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। सो जब हम डिजिट को फ्लोर डिवीजन में 2 करेंगे, यानी डिजिट को जब हम फ्लोर डिवीजन इज़ नथिंग डिफरेंट, फ्लोर डिवीजन इज सिंपल डिवीजन, जस्ट द ओनली थिंग इज़ यहाँ पे अगर आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आ रहा है तो हम उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर 0.5 आया। सो अब ये अगेन फ्लोर डिवीजन हो रहा है, सो हम सिंपली क्या कर, मैंने जैसे बोला कि ये क्या करेगा, जो नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये 0.5 किस में कन्वर्ट होएगा, ऑब्वियसली 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फोर्थ इटरेशन में हमारा डिजिट का वैल्यू जो है वो चेंज होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब हमें थर्ड स्टेप जो है वो हमें करना है, यानी हमें क्या करना है कि ये जो रैम का वैल्यू निकला है, इस रैम के वैल्यू को हमें क्या करना है, स्टैक में ऐड कर देना है। सो लेट्स ऐड इट आउट। सो अब ये यहाँ हमने ऐड कर दिया। सो स्टैक में ऐड हो चुका है। अब फोर्थ इटरेशन के बाद हमारा जो डिजिट है उसका वैल्यू है 0। अब अगेन हम लूप जो है वो कंडीशन चेक करेगा, क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, नो। सो यहीं पर ये इटरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर बाइनरी करके एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना देंगे। सो आई होप आपको अभी तक का जो कैलकुलेशन है वो समझ में आया होगा। इसका फर्दर पार्ट करने के लिए हम पहले ये जो कैलकुलेशन है इसे इरेज कर देते हैं। ये जो बाइनरी स्ट्रिंग है ये एम्प्टी है, सो मैं भी एक स्ट्रिंग बना देता हूँ बाइनरी करके।
सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाइनरी इज इक्वल्स टू दिस। तो इनिशियली ये भी एम्प्टी है, हम इसमें वैल्यूज़ को ऐड ऑन करते जाएंगे। सो इनिशियली अभी यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू जो है वो स्टैक डॉट लेंथ है। अभी हमारा जो स्टैक है इसका लेंथ जो है वो क्या है, सो इट इज़ 4 एज यू कैन सी। यहाँ पे स्टैक में हमारे 4 एलिमेंट्स है तो इसका लेंथ जो है वो होने वाला है 4। तो इससे भी मैं लिख लेता हूँ कि हमारा एल का जो वैल्यू है वो होने वाला है 4। सो नाउ अभी यहाँ पर के का इनिशियली जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। सो के इनिशियली क्या है, 0। सो 0 इज़ लेस देन, सो यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 इज़ लेस देन एल का वैल्यू क्या है 4। सो 0 इज़ लेस देन 4। सो हाँ 0 जो है वो 4 से छोटा है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टैक का जो आइटम है उसे हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो पॉप करेंगे तो ये वाला जो आइटम है ये क्या होएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इसे हम किसके साथ ऐड कर देंगे, बाइनरी के साथ। अभी बाइनरी हमारा क्या है, एम्प्टी है, तो इसके साथ में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो उससे हम बाइनरी में ही स्टोर करेंगे, यानी बाइनरी में चेंज करके हम बाइनरी में ही वापस स्टोर करने वाले हैं। और साथ में हम के का वैल्यू जो है वो भी क्या कर देंगे, इधर इंक्रीज़ कर देंगे। सो जब ये स्टेप जो है ये एग्जीक्यूट होगा, सो यहाँ पर से हमारा ये जो 1 है ये यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। अब ये रिमूव होके यहाँ पर बाइनरी के साथ अटैच होके आ जाएगा। बाइनरी स्ट्रिंग पहले एम्प्टी था, अब उसके साथ 1 कॉन्केटिनेट होने के बाद वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और के का वैल्यू जो है अब वो क्या हो जाएगा, सो के का वैल्यू जो है पहले 0 था, अब अभी के का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या सो के का वैल्यू जो है वो अभी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ अभी अगेन हम वही लूप में चेक करेंगे, क्या अभी भी के का वैल्यू जो कि 1 है वो क्या वो लेस देन 4 है, यस। सो फिर से यही स्टेप रिपीट होगा, यानी स्टैक का जो टॉप का एलिमेंट है, यानी ये वाला जो ये एलिमेंट है ये पॉप आउट, ये एलिमेंट जो है ये पॉप आउट हो जाएगा। और अभी करंटली अभी जो बाइनरी है 1 उसके साथ ये कॉन्केटिनेट होकर नया बाइनरी स्ट्रिंग बनाएगा जो कि है 1 0, और वो भी बाइनरी वेरिएबल जो है बाइनरी स्ट्रिंग जो है उसके अंदर ही स्टोर होगा। साथ में हमारा जो के का वैल्यू है वो भी जो है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। सो यहाँ पर से अब हम क्या कर देंगे, सो यहाँ पर से अभी जो टॉप का एलिमेंट जो कि 0 है उसे हम यहाँ से पॉप आउट कर देंगे और उसे किसके साथ अटैच कर देंगे, बाइनरी स्ट्रिंग के साथ जो है वो हम अटैच कर देंगे। सो 1 अभी अकेला नहीं, 1 के साथ में 0 भी है। और अब हमारा के का वैल्यू जो है वो बढ़ के कितना हो चुका है, वो के का वैल्यू जो है अब वो हो चुका है 2। सो केस वैल्यू इज नाउ 2। अगेन हम यहाँ पे वही चेक करने वाले हैं। सो क्या 2 जो है वो लेस देन एल यानी लेस देन 4 है, सो आंसर इज यस। अभी भी 2 जो है वो लेस देन 4 है। सो फिर से हमारे यही दोनों स्टेप्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। सो अगेन स्टैक का जो टॉप का एलिमेंट है यानी ये 1 ये पॉप आउट होगा और ये जाके बाइनरी मतलब 1 और 0 के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा। और साथ में के का वैल्यू जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेप। सो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, ये 1 जो है इसे 1 को हम सिंपली यहाँ से क्या कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। और यहाँ पर सो 1 को हमने पॉप आउट किया, अब हम उसे किसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, जो अभी का जो बाइनरी है। सो अब तक बाइनरी 1 और 0 था, सो अब इसके साथ में अभी एक 1 जो निकला है वो भी आ जाएगा, यस। और अब के का वैल्यू जो है वो बढ़ के 2 से अभी क्या हो चुका है, वो 3। सो नाउ अब के का वैल्यू जो है वो है 3। सो अगेन हम ये लूप चेक करेंगे कि इज़ 3 लेस देन 4, येस 3 इज़ लेस देन 4 जो कि एल का वैल्यू है। सो अगेन ये दो स्टेप्स फिर से एग्जीक्यूट होंगे। सो स्टैक में से ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है अभी ये पॉप अप हो जाएगा और बाइनरी के साथ अटैच हो जाएगा और साथ में हमारा के का वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। सो लेट्स डू दैट। सो अब यहाँ पर से ये 0 जो है ये पॉप आउट होगा और यहाँ पर ये बाइनरी जो है इसके साथ में वो क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर से सो अब यहाँ पर 0 जो पॉप हुआ था बाइनरी के साथ अटैच होके नया बाइनरी स्ट्रिंग जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर के का वैल्यू जो है अब वो कितना हो चुका है, अब वो हो चुका है 4। सो अगेन वी विल चेक द कंडीशन।
अब k का वैल्यू जो कि 4 है, तो k इज़ 4 लेस देन 4? नो, 4 इज़ नॉट लेस देन 4। सो अब हम ये लूप से सीधा क्या कर देंगे, बाहर आ जाएंगे और अभी एट प्रेजेंट बाइनरी का जो वैल्यू है उसे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सो एज यू कैन सी बाइनरी का वैल्यू 1010 है एंड इट इज़ करेक्ट टू दैट ऑफ द 10 का बाइनरी वैल्यू। सो मैंने आप लोगों को ड्राई रन करके समझा दिया है। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। दैट्स इट।